हैरानी से ये देखते हैं। जैंगी देखता है कि कोई आदमी उनके शेल्टर की तरफ आ रहा है। जैंगी फ्लावर को लेता है और बाहर उसे मारने के लिए जाता है। जैंगी बालकनी में टेलीस्कोप से उसे देखता है। जैंगी उसी ग्रैंड क्लेरिक को देखता है जो धीरे धीरे उसके शेल्टर की तरफ आ रहा था। जैंगी जानता था कि ऐसे वेदर में कोई नॉर्मल इंसान नहीं चल सकता है, वो जरूर एक म्यूटेंट होगा। लेकिन वो अकेला क्यों है और वो क्या चाहता है? अगर वो यहाँ अकेले आ रहा है तो उसे अपनी एबिलिटीज पर काफी कॉन्फिडेंस होगा, या फिर उसे ऐसा लग रहा होगा कि हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। तभी अंकल यू कुछ रियलाइज करता है और कहता है, मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है, ये स्नो वर्शिप सेक्ट का ग्रैंड क्लेरिक है। फिर जो कहती है, स्नो वर्शिप सेक्ट उसे यहाँ क्यों भेज रहे हैं? लू कैरन भी शिनशिन को लेकर वहाँ आ चुकी थी। शिनशिन बताती है कि मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्नो वर्शिप सेक्ट के बाकी के बेसेस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। अगर हम उन्हें ट्रिक करना चाहते हैं तो स्नो वर्शिप सेक्ट के साथ ये कर सकते हैं। इस पर जैंगी कहता है, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा भरोसा नहीं है, ऐसे लोग आम लोगों से भी ज्यादा पागल होते हैं। फिर शिनशिन कहती है, तो क्या हुआ, हमें कौन सा उनसे दोस्ती करनी है? अगर हम उनका यूज कर सकते हैं तो क्यों ना उनका फायदा उठाया जाए। जैंगी मान जाता है और चुनने से कहता है, मोटे तुम वहाँ जाओ और उससे बात करो और एक हेडसेट पहन कर जाना, मैं तुम्हें क्या बोलना है यहाँ से बताऊंगा। चुनने बहुत डर जाता है और कहने लगता है, बॉस मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे बाहर भेजना चाहते हो, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? फिर जैंगी उसे समझाता है, तुम्हारा आइस और स्नो एबिलिटी ऐसे वेदर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तुम्हें पीछे से कवर भी दूंगा मेरे स्नाइपर के साथ। अगर वो कोई चाल चलता है तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चुनले समझ गया था कि जैंगी उसकी बात नहीं मानेगा, तो चुनले ही उसकी बात मान लेता है और बाहर चला जाता है। जैंगी उसे वार्न करता है कि उसके ज्यादा नजदीक मत जाना और आज हम अपने डिफेंसेस को भी चेक करेंगे। हम देखते हैं चुनले ग्रैंड क्लेरिक को आगे आने से रोकता है, बिल्कुल जैसे जैंगी ने कहा था। ग्रैंड क्लेरिक हंसता है और प्यार से कहता है, तुम्हारा ऑरा भी बड़ा है, तुम भी एक पावरफुल म्यूटेंट हो। मैं जाओ जियानवा हूँ, स्नो वर्शिप सेक्ट का ग्रैंड क्लेरिक। मैं यहाँ अपने लीडर की तरफ से जैंगी से मिलने आया हूँ। जैंगी ये सुन के कहता है, ये जरूर मेरे लिए ही आया होगा। अंकल यू बताता है कि इस आदमी के पावर्स हैं कि ये दूसरे के टैलेंट्स को देख सकता है। ये मुझसे एक बार मिलने आया था पर मैंने मना कर दिया था और फिर इसने ली जियान की हेल्प की थी। इस पर जैंगी स्माइल करता है और कहता है, उसके एबिलिटी बहुत प्रैक्टिकल है, खास करके तब जब ये अपने लीडर युआन कोन्या के ब्लेसिंग के साथ यूज होता होगा। ये एक परफेक्ट मैच है। जैंगी चुनले से कहता है कि पूछो उससे वो यहाँ क्यों आया है। फिर चुनले कहता है, हमारा बॉस कोई आम आदमी नहीं है कि तुम उससे कभी भी मिल सको, तुम्हें जो कहना है यही कहो, वो तुम्हें सुन सकते हैं। ग्रैंड क्लेरिक थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि जैंगी तो बहुत संभल कर रहता है, मेरे जैसे बूढ़े से भी मिलने के लिए वो ऐसा कर रहा है, मेरी नजर में उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया है। फिर वो बताता है, मैं यहाँ मिस्टर जैंगी को जरूरी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। अगले 3 दिन में 3 मेजर बेसेस मिलकर इस शेल्टर पर अटैक करने के लिए आएंगे। ये बेशरम वॉरलॉर्ड्स इस खूबसूरत जगह को बर्बाद करना चाहते हैं और जैंगी को भी मारना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लीडर को भी शामिल होने के लिए कहा है ताकि उनकी जीत और सुनिश्चित हो जाए। लेकिन स्नो वर्शिप सेक्ट सिर्फ शांति चाहता है, इसीलिए हम उनका साथ नहीं देना चाहते हैं और जैंगी के साथ काम करना चाहते हैं। ग्रैंड क्लेरिक के इस प्रपोजल को सुनकर जैंगी बिल्कुल इविल स्माइल करने लगता है, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता जा रहा था। कोई भी बेसेस असल में साथ नहीं है, उनका खुद का मोटिव है और वो बस वेस्ट माउंटेन बेस के टेरिटरी को डिवाइड करना चाहते हैं। उनका बनाया हुआ अलायंस बहुत वीक है और उनका इंटरेस्ट बदल जाता है तो वो कभी भी साइड स्विच कर सकते हैं। एमराल्ड वाटर साइड बेस और स्नो वर्शिप सेक्ट दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं और बस अपना फायदा उठाना चाहते हैं। इतना सोचने के बाद जैंगी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि अगर उनका अलायंस इतना ही फेक है तो उन्हें तोड़ना और आसान हो जाएगा। फिर जैंगी कहता है, तो फिर आज तुम्हारे यहाँ आने का रीजन क्या है? क्या तुम हमें ये बताने आए हो कि तुम उनके साथ हम पर अटैक नहीं करोगे? ग्रैंड क्लेरिक कहता है, बिल्कुल, हम यहाँ तुम्हारे साथ कोऑपरेशन की उम्मीद से आए हैं। स्नो वर्शिप सेक्ट का मिशन लव और पीस को बढ़ाना है, जो हम उनके साथ मिलकर तो नहीं कर सकते हैं। हम बुराई के सख्त खिलाफ हैं, इसीलिए हमारे लीडर तुम्हारा साथ देना चाहते हैं ताकि वो बुरे बेसेस को रोक सके। मुझे लगता है हमारा सिचुएशन एक जैसा है। अदर बेसेस हमारे सक्सेस से डरते हैं, इसीलिए वो हमें पीछे रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं रहना चाहते हैं और इस पर्सपेक्टिव से हम दोनों एक जैसे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिलकर उन्हें रोकना चाहिए। ग्रैंड क्लेरिक काफी अच्छी बात कर रहा था, लेकिन जैंगी को खास इंस्पायरिंग नहीं लग रहा था। जैंगी समझ रहा था कि वो अपना बदला लेने के लिए जैंगी का साथ चाहते हैं। फिर वो चुनले से पूछने कहता है, अगर तुम सच में चाहते हो हम साथ हो जाएं तो तुम्हें ये साबित करना होगा। इस पर ग्रैंड क्लेरिक हंसता है और कहता है, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं अपने साथ स्नो वर्शिप सेक्ट का सबसे कीमती रेलिक लाया हूँ। इसे फ्रॉस्ट एसेंस कहते हैं। चुनले घबराकर थोड़ा पीछे हट जाता है। फिर ग्रैंड क्लेरिक उसे समझाता है, फ्रॉस्ट एसेंस का फंक्शन बहुत सिंपल है। ये एक इंसान के पोटेंशियल
पोटेंशियल को स्टिमुलेट करता है, जिससे एक आम इंसान भी एबिलिटी अवेकन करके म्यूटेंट बन सकता है और म्यूटेंट के लिए ये उनकी एबिलिटी को एनहेंस कर सकता है। तुमने इस ट्रेजर के बारे में तो सुना ही होगा। जैंगी बहुत सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये फ्री का तो नहीं होगा, ऐसे पावर हासिल करने में कुछ खतरा तो होगा ही, और कहता है तुम्हें लगता है मैं इस पर ऐसे ही भरोसा कर लूंगा? इस रेलिक का जरूर कोई साइड इफेक्ट भी होगा। तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? ग्रैंड क्लेरिक जानता था जैंगी ऐसे शक जरूर करेगा और बताता है फ्रॉस्ट एसेंस स्नो वर्शिप सेक्ट का सैक्रेड रेलिक है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और हम इसका बहुत लोगों पर यूज कर चुके हैं। अदर बेसिस ने भी इसका यूज किया है और उन्हें कोई इशू नहीं हुआ है। ये सुनकर जैंगी बहुत हैरान हो जाता है कि अदर बेसिस ने भी इसका यूज किया है। जैंगी बहुत कंफ्यूज था क्योंकि पहले उनका इंफॉर्मेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव था और उनके पास साइंटिफिक रिसर्च इक्विपमेंट भी था, तो तब वो साइड इफेक्ट्स का पता कर सकते थे। फिर जैंगी शिनशिन को सारा डेटा निकालने कहता है, जिसके बाद शिनशिन बताती है वो सच कह रहा है। इसमें रिकॉर्ड्स हैं कि अदर बेसिस ने फ्रॉस्ट एसेंस का रिक्वेस्ट किया था स्नो वर्शिप सेक्ट से और वेस्ट माउंटेन बेस ने इसका यूज करके 2 म्यूटेंट्स भी अवेक किए थे। वेस्ट माउंटेन बेस के रिसर्च के हिसाब से फ्रॉस्ट एसेंस में युआन कोंग्या के सेल्स हैं। इससे इंस्पायर होकर वेस्ट माउंटेन बेस भी अपना रेलिक बनाना चाहते थे और उन्होंने लिम्फोम के सेल का यूज किया था, जिससे वो अपने मॉडिफाइड म्यूटेंट्स बनाते थे। लेकिन युआन कोंग्या के सेल्स अलग तरह से काम करते हैं। वो किसी तरह के हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं और न ही रेसिपिएंट्स के सेल्स को मैनिपुलेट करते हैं। स्नो वर्शिप सेक्ट इतनी जल्दी इसीलिए बढ़ पाया क्योंकि वो फ्रॉस्ट एसेंस के बदले सर्वाइवल स्पेस लेते हैं। इतना जानने के बाद जैंगी सोचता है कि अगर ये सच है तो ये फ्रॉस्ट एसेंस बहुत काम की चीज है, पर क्या ये सच में फ्री होगा? क्या ये लोगों को बिना डेथ एक्सपीरियंस करवाए ही एबिलिटी अवेक करवा सकता है? और क्या ये सच में एक म्यूटेंट के पावर्स को एनहेंस कर सकता है? जैंगी को भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैंगी चुनले से पूछने कहता है कि ये नॉर्मल इंसान पर यूज करने से कैसे रिएक्ट करता है। ग्रैंड क्लेरिक बताता है कि नॉर्मल इंसान पर इसका इफेक्ट अलग अलग तरीके से होता है क्योंकि सभी के पोटेंशियल भी अलग होते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा इफेक्ट महसूस करते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली पावर्स अवेक कर लेते हैं, तो ये म्यूटेंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। फिर वो रेलिक चुनले को देने लगता है और बताता है ये बहुत खास है। चुनले भी पूछता है तो तुम मुझे ये ऐसे ही क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं? इस पर ग्रैंड क्लेरिक हंसता है और कहता है हमारा कोऑपरेशन तुम्हारा डिसीजन होगा जो तुम पर ही डिपेंड करता है, लेकिन अदर बेसिस का मिलकर तुम पर अटैक करना ये तो पक्की बात है। तो अगर तुम हमारा साथ नहीं देते हो और इसका यूज करते हो तो भी तुम उन पर भारी नुकसान पहुंचा सकते हो, तो एक तरह से ये एक विन विन सिचुएशन होगा। वहीं जैंगी कहता है ये बुढ़ा तो बहुत तेज है और फिर पूछता है तो तुम चाहते हो कि हम इसका यूज करके दूसरे बेसिस को हराएं? मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन हम लोगों के साथ मिलना कोई पॉइंट नहीं बना रहा है। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ फायदे के लिए आए हो, तुम्हारे एम्बिशंस और भी बड़े लगते हैं। फिर ग्रैंड क्लेरिक बताता है कि हम उनके साथ मिलकर तुम पर अटैक करने के लिए आएंगे, लेकिन ये हमारा नाटक होगा। जैसे ही वो लोग वीक हो जाएंगे हम तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। ये सुनकर जैंगी बहुत चौंक जाता है और उसे मन में कर्स करने लगता है कि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये लोग हमें यूज कर रहे हैं और सारा फायदा उठाना चाहते हैं। और तो और वो हमारा साथ भी तभी देंगे जब हम उन्हें हरा रहे होंगे, और अगर वो हमें हराने लगते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं होगा। तो ऐसे में एक एलाई बनाना कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। इतना सोचने के बाद जैंगी कहता है पहले हम फ्रॉस्ट एसेंस के साइड इफेक्ट को चेक करना चाहेंगे। वो चुनले से बोलने कहता है कि अगर तुम्हारा ये चमत्कारी फ्रॉस्ट एसेंस रेलिक सच में चमत्कार दिखाता है तो हम नेचुरली तुम्हारे एलाई बन जाएंगे। फिर ग्रैंड क्लेरिक कहता है कि इसके इफेक्ट्स को देखकर तुम हैरान रह जाओगे, लेकिन हमने तो अपना प्रूफ दे दिया, पर तुम्हारी तरफ से क्या होगा? इस पर जैंगी कहता है हम लड़ाई करेंगे, यही बात काफी है। फिर ग्रैंड क्लेरिक कहता है तुम मेरा मतलब गलत समझ रहे हो, हमारा कोई मटेरियल डिमांड नहीं है, हम बस चाहते हैं कि लड़ाई के बाद तुम हमें इस टेरिटरी में आने दो। जैंगी मान जाता है कि जब तक इससे मुझे कोई दिक्कत ना हो, अगर हम उन बेसिस को हरा देंगे तो तुम आ सकते हो। जैंगी को अब एक और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुका था। उसे लगा था कि वेस्ट माउंटेन बेस को हराने के बाद वो सबका टारगेट बन जाएगा, लेकिन अब अदर बेसिस पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं और इनर कॉन्फ्लिक्ट गेन कर रहे हैं, और इससे वो अदर बेसिस के स्टाइल्स को भी समझ चुका है। एमराल्ड वाटर साइड बेस कॉशियस है। स्नो वर्शिप सेक्ट भले ही पावर एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके एम्बिशंस बड़े और सीक्रेट है। और वहीं रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस और मॉर्निंग ड्यू बेस अपने पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन असल में साथ नहीं है, जिससे ये सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वहीं चुनले वापस आ गया था। जैंगी उसके पास जाता है
चुनले कहता है, बॉस हम इसे कैसे हैंडल करें? चुनले संभल कर उस बॉक्स को ला रहा था, इस डर से कि उसके अंदर बॉम्ब हो सकता है। जैंगी उसे खड़े रहने कहता है और फिर बॉक्स को अपने डायमेंशन में रख लेता है और फिर चेक करता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या सच में बॉम्ब है या कुछ और। कंफर्म करने के बाद वो फिर से बॉक्स को बाहर निकालता है और देखता है कि उसमें 2 छोटे क्रिस्टल बॉल्स हैं। जैंगी सोचता है, क्या इसी की मदद से युआन कोंग या म्यूटेंट्स एबिलिटी को अनलॉक करती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे वर्ल्ड में सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दूसरों की मदद करे, खास करके स्नो वर्शिप सेक्ट वाले जो एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। फिर भी ऐसा सोचकर कि वो इससे 2 म्यूटेंट्स अवेक कर सकता है, जैंगी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं लिविंग रूम में जैंगी बैठा हुआ था और सभी उसे घूर रहे थे, खास करके यांगमी, क्योंकि वो जानती थी वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है। वो ज्यादा से ज्यादा खाना बनाकर काम करती है, लेकिन बाकी लड़कियां उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जैंगी फिर कहता है, तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, इससे कोई एबिलिटीज अवेक हो सकती है। बाकी के बेसिस ने भी इसका यूज किया था और उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अब भी शक है। जैंगी सभी के एक्सप्रेशन देखता है और कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, तुम लोगों को अच्छे से सोचना होगा। मैं बस एक ही यूज करूंगा और जिस पर भी ये यूज होगा वो गिनी पिग की तरह होगा। तो जो भी ये ट्राई करना चाहता है अपना हाथ उठा। कुछ लड़कियां हेजिटेट करती है, लेकिन यांगमी अपना हाथ तुरंत उठा देती है कि मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। तभी जो और शोहाइमे भी हाथ उठा देती है। फिर जैंगी हंसता है और कहता है, यांगमी ने सबसे पहले हाथ उठाया, इसका मतलब है कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है। यांगमी बहुत खुश हो जाती है और जैंगी को पकड़ लेती है और थैंक्स करती है कि जैंगी तुम बहुत अच्छे हो। खैर ये सब तो बस फॉर्मेलिटी था। जैंगी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो ये यांगमी पर ही ट्राई करेगा, क्योंकि ऐसे में उसकी टीम में ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि यांगमी ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले नहीं करती थी और यांगमी ने खुद वॉलंटियर किया तो उसकी भी मेहनत बच गई। जैंगी फिर सभी से कहता है, एमराल्ड वाटर साइड बेस और स्नो वर्शिप सेक्ट के पास मौका है कि वो हमारा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमें भी तैयार रहना होगा। ऐसे हालत में ये कहना मुश्किल है कि कौन धोखा देना चाहता है या कौन सच में साथ देना चाहता है, और फिर अगर हमें वो धोखा दे देते हैं तो हम अपनी जान खो बैठेंगे। जिसके बाद वो मेडिकल रूम जाता है जहाँ वो यांगमी को म्यूटेंट बनाने वाला था। सेफ्टी के लिए जैंगी उसे बेड में बांध भी देता है। इसे यूज करने का तरीका सिंपल था, क्रिस्टल को बस फोरहेड के बीच में रख देना था। हम देखते हैं कांटेक्ट में आते ही क्रिस्टल से टेंटैकल्स निकलने लगते हैं जो उसके फेस को कवर करने लगते हैं और उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे यांगमी बेहोश हो जाती है। इसमें बस 2 सेकंड्स का ही समय लगता है। जैंगी फिर जो से कहता है कि यांगमी अभी बेहोश ही रहेगी, तो उसका ख्याल रखना। जो थोड़ा जेलस फील कर रही थी तो जैंगी उसे पकड़ लेता है और समझाता है, तुम ऐसा मत समझो कि मैंने यांगमी को फ्रॉस्ट एसेंस दिया क्योंकि मैं उसकी ज्यादा परवाह करता हूँ, पर ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारी ज्यादा परवाह करता हूँ। थोड़ा सोच कर देखो, हम फ्रॉस्ट एसेंस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर जो खुश हो जाती है। फिर जैंगी कहता है, हमें हमेशा थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ी सी भी गलती से जान जा सकती है, और तुम एक डॉक्टर हो और मेरे लिए म्यूटेंट होने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। लेकिन ये यांगमी के लिए अलग है, उसे अपना वैल्यू प्रूव करना होगा, इसीलिए मैंने उसे फ्रॉस्ट एसेंस दिया और तुम्हें नहीं। ये सुनने के बाद जो थोड़ा शांत हो जाती है कि जैंगी ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया और वो उसे प्यार करता है। फिर वो दवाई तैयार करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद जैंगी का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो अपने रूम चला जाता है। फिर वो शिंग तियान को कॉल करता है जो कहता है, क्या तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया? जैंगी कहता है, हाँ, लेकिन जैसे हम कोऑपरेट करेंगे मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तियान पूछता है, और वो चेंजेस क्या होंगे? तब जैंगी बताता है, तुम्हें जितना खाना चाहिए मैं तुम्हें उससे दुगना दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी इस अटैक में पार्टिसिपेट करना होगा। तियान कहता है, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी फाइट में हेल्प करूँ? तुम बहुत उम्मीद कर रहे हो, हमारा बेस हमेशा लड़ाई से दूर रहता है। मैं तुमसे फाइट अवॉइड कर सकता हूँ और मैं उन अदर बेसेस के खिलाफ भी नहीं जा सकता हूँ। इस पर जैंगी कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें उनसे फाइट करने नहीं कह रहा हूँ। तुम अपने आदमियों के साथ आओ और मुझ पर अटैक करने का नाटक करो। तियान बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्या तुम हमें एक्टर्स बनाना चाहते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जैंगी हंसता है और समझाता है, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो पुराने क्लासमेट्स हैं, तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें बस थोड़ा एक्टिंग करना है, फिर मैं तुम्हें ज्यादा खाना दे दूंगा। तो क्या तुम ये करोगे या नहीं? तियान सोचने लगता है कि ये बहुत अच्छा डील है और वो मिस नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि जैंगी कोई चाल कर सकता है, पर जैंगी के पास उसे धोखा देने का कोई रीजन नहीं है। तो वो मान जाता है और कहता है, हमारी पुरानी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हारा ऑफर मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना पहले हमारे पास पहुँचाना होगा। इस पर जैंगी कहता है, तुम्हें अभी सब कुछ दे देना बेवकूफी होगा, मैं तुम्हें आधा खाना दे सकता हूँ और फिर मिशन पूरा होने के बाद बाकी का। तियान भी समझ जाता है और कहता है, ठीक है, फिर कल हम वेस्ट माउंटेन बेस में मिलते हैं।
2:30 बजे। कॉल कट करने के बाद जैंगी अपना बैटल प्लान सोचने लगता है, जो उसके लिए अब और क्लियर हो गया था। वो चाहता तो एमराल्ड वाटरसाइड बेस को पार्टिसिपेट करने से मना कर सकता था, लेकिन मॉर्निंग ड्यू बेस और रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस को ट्रिक करने के लिए वो उन्हें ज्यादा रिसोर्सेस दे रहा था और अब वो वर्स्ट केस सिनेरियो के